हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है प्लांट हॉर्मोन्स कि प्लांट में कौन से हॉर्मोन्स हैं जो उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एनिमल हॉर्मोन्स के बारे में भी बताया है, यानी कि ह्यूमंस जो हॉर्मोन्स होते हैं उनके बारे में भी एक वीडियो बनाई हुई है। आप उसे मेरे चैनल पे जाकर भी चेक कर सकते हो या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं कि ह्यूमंस के अंदर कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। आज मैं सिर्फ प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात करूंगी। अगर मैं प्लांट हार्मोन्स की बात करूं तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, मैं सभी के बारे में बताऊंगी। लेकिन पहले जो क्लासिफिकेशन है मैं उसको आपको बता दूं। देखिए, प्लांट में दो हार्मोन होंगे। एक का काम होगा ग्रोथ को प्रमोट करना और एक का काम होगा ग्रोथ को इनहिबिट करना। जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, प्लांट की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करेंगे, उनको प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स कहते हैं। लेकिन जो प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद प्लांट ग्रो अप होना बंद हो जाता है, ठीक है, उनको प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। तो जो आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो आपके ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और आपका जिबरेलिन होते हैं। और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर आपके इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड हैं। टोटल अगर मैं प्लांट हार्मोन्स की बात करूं तो आपके हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड जिसको एबीए भी बोलते हैं, इथाइलिन, ब्रासिनोस्टेरॉइड, जेस्मोनिक एसिड और आपका सेलिसिलिक एसिड। अब बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन की। जैसा मैंने आपको बोला कि प्लांट के दो हार्मोन, एक इनहिबिटर है और एक प्लांट जो प्रोमोटर होते हैं। जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोशन देते हैं या प्रमोट करते हैं वो है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? वो आपकी सेल ग्रोथ करता है। जो आपके प्लांट सेल होते हैं, जैसे ह्यूमंस के अंदर सेल होते हैं उसी तरह प्लांट के अंदर भी सेल होते हैं। तो ऑक्सिन जो होता है प्लांट सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है। और सबसे पहला जो हार्मोन डेवलप हुआ था वो आपका ऑक्सिन ही था। जो ये प्लांट प्रोमोटर हार्मोन है, वैसे इनका मोस्टली काम सबका सेम सेम है, जो ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन है, बस थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। जिस तरह से ऑक्सिन आपका सेल ग्रोथ और हीलिंग, जो प्लांट कभी कटवट जाता है तो उसकी फिर से हीलिंग होना, वो भी आपका ऑक्सिन करता है। सेकंड मैं बात करूंगी जिबरेलिन। जिबरेलिन का भी आपका काम होता है इलोंगेशन ऑफ सेल। जिस तरह से आपका ऑक्सिन सेल ग्रोथ करता है, वहीं जिबरेलिन सेल की इलोंगेशन करता है कि सेल कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, वो भी जिबरेलिन के अंडर होता है। साथ ही साथ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन मतलब अंकुरित होना, कि सीड कब अंकुरित होगा वो डिसाइड करता है आपका जिबरेलिन। फ्लावरिंग, फ्रूट वगैरह, फ्लावरिंग और फ्रूट का जो थोड़ा सा रोल होता है वो ऑक्सिन भी करता है, लेकिन जिबरेलिन ज़्यादा प्ले रोल करता है। तो प्लांट जो की ग्रोथ होती है, ये उसकी हीलिंग होगी वो ऑक्सिन के द्वारा होगी। और आपका जिबरेलिन का जो मेन काम होता है जर्मिनेशन। जो जितने भी हार्मोन, ये सेल ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है प्लांट के, जो आपका जिबरेलिन है वही सिर्फ जर्मिनेशन का काम करता है, मतलब सेल को अंकुरित करेगा, बाकी कोई भी हार्मोन नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो भी प्रमोट करता है सेल डिवीजन, लाइक आपका ऑक्सिन के साथ मिलकर ये काम करेगा। और जैसा मैंने आपको पहले बोला कि हार्मोन जो ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है, इनका काम जो होता है सेम सेम ही है। साथ ही साथ ये जो आपका साइटोकाइनिन है, ये आपका सेल एक्सपेंशन इन लीव्स में प्रमोट करता है। साथ ही रेगुलेशन ऑफ स्टेम एंड रूट ग्रोथ करेगा। डिफ्रेंशिएशन, जो ब्रांचेस आपकी होती है, फ्लावरिंग लाना प्लांट में, ये सारे काम भी आपका ये साइटोकाइनिन करता है। लेकिन इसको हेल्प चाहिए होती है साथ में ऑक्सिन की। ऑक्सिन के बिना ये काम नहीं करता। तो आपको जो ऑक्सिन है वो सेल ग्रोथ करेगा, लेकिन वो सेल ग्रो तभी करेंगे अगर वो सेल डिवाइड होंगे। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवाइडेशन का काम। नेक्स्ट जो आपका हार्मोन है वो आपका एब्सिसिक एसिड या एबीए जिसको कहते हैं। एबीए जो हार्मोन है वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। ये ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन के अपोजिट में रिएक्शन करता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इसका काम क्या होता है, जो प्लांट की ग्रोथ होती है, एलोंगेशन, सेल डिवीजन, उन सबको ये रोक देता है। इसके अलावा ये जो आपका एबीए है वो स्टोरेज करता है प्रोटीन की। बहुत से प्लांट में आपने देखा होगा कि प्रोटीन कंटेनिंग जो जैसे दालें वगैरह होती हैं उनमें प्रोटीन्स होता है, तो वो जो प्रोटीन दालों के अंदर होता है वो इसी के वजह से होता है। आपका एब्सिसिक एसिड इसको स्टोर करने में हेल्प करता है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है वो इथाइलिन है। ये भी सेम आपका एब्सिसिक एसिड की तरह है। ये प्लांट की ग्रोथ इनिबिटर होता है। इसका जो इनिबिशन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ जो होती है प्लांट की उसको इनिबिट करता है, लेकिन ये इंड्यूस करता है ट्रांसवर्स ग्रोथ। ये याद रखिएगा।
करेगा, जो प्लांट की ट्रांसवर्स ग्रोथ है उसको मेंटेन करेगा, लेकिन इनहिबिट करेगा लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फ्रूट होते हैं जैसे बनानास, एप्पल वगैरह, जिनको बहुत से जो बागवानी हो क्षेत्र में जो काम करते हैं, वो लोग इंजेक्शन लगाते हैं प्लांट को, उस पेड़ को या उस फल को, ताकि वो जो फ्रूट होता है वो जल्दी पक जाए, खासकर बनाना के केस में। तो जो वो राइपनिंग करने के काम जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो आपका इथाइलिन ही होता है। इसको इसलिए क्लाइमेट्रिक फ्रूट भी बोलते हैं। क्लाइमेट्रिक फ्रूट का मतलब ये होता है जो फ्रूट अभी मतलब पकने की कंडीशन में है, अगर वो पेड़ में रहेगा तो वो टाइम लगाएगा पकने में, लेकिन लोग आधा कच्चा निकाल देते हैं और उसे उसी वक्त जैसे अगर कल परसों तक बेचना है तो कुछ टाइम पहले उसको इंजेक्शन लगा देते हैं या इथाइलिन हार्मोन उसमें लगा देते हैं, ताकि वो पकना जल्दी स्टार्ट हो जाए, समय से पहले पकने के लिए। बहुत से लोग इसको बाहर से भी यूज़ करते हैं, लेकिन प्लांट के अंदर इसका काम यही होता है कि वो प्लांट एक टाइम पीरियड के बाद ही उसको रिलीज करता है ताकि फ्रूट पक जाए। लेकिन कुछ लोग इसे बाहर यूज़ करते हैं, मतलब फ्रूट को पहले ही कच्चे में ही उसको पकाने के लिए। नेक्स्ट जो आपका हार्मोन है वो आपका ब्रासिनोस्टेरॉइड हार्मोन है। ये आपका एक स्टेरॉइड प्लांट हार्मोन होता है। इसका काम क्या होता है, स्टिमुलेट करता है इथाइलिन को। ये खुद तो काम नहीं करता, लेकिन जो आपका इथाइलिन है, जैसा मैंने बोला इथाइलिन यूज़ होता है फ्रूट की राइपनिंग के लिए, पकने के लिए, तो उसकी प्रमोशन प्लांट को पता भी तो होना चाहिए कि भाई हाँ मुझे ये इथाइलिन रिलीज करना है। अगर इथाइलिन रिलीज ही नहीं होगा तो फ्रूट पकेगा कैसे? तो जो उस इथाइलिन की प्रमोशन होती है वो आपके ब्रासिनोस्टेरॉइड्स काम करते हैं, जैसे ह्यूमन स्टेरॉइड्स लेते हैं ना अपनी बॉडी के लिए एक्सटर्नली, सेम यही बात प्लांट में होती है। प्लांट भी जो होता है ये वाला स्टेरॉइड रिलीज करता है और इथाइलिन को प्रमोट करने में हेल्प करता है, ताकि आगे जाके जो प्लांट है वो ग्रो अप हो जाए और जो आपका फ्रूट है वो पक जाए। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो आपका जस्मोनिक एसिड है। जस्मोनिक एसिड आपका मिथाइल एस्टर हार्मोन है। इसका यूज़ क्या होता है, ये प्लांट के अंदर जो इंसेक्ट और इन्फेक्शन होता है उससे प्लांट को बचाता है। और ये बचाने के लिए क्या सिंथेसिस करता है, इस कि प्लांट आपका इन्फेक्शन और इंसेक्ट से बचे, जो आपकी सिंथेसिस होती है फाइटोलैक्सिन की, ठीक है, फाइटोलैक्सिन की सिंथेसिस को प्रमोट करता है, जिससे आपका प्लांट जो होता है इन्फेक्शन और इंसेक्ट से बचा रहता है। बहुत से आपने ऐसे प्लांट देखे होंगे ना जिनके आसपास में आपने देखा होगा कीट पतंगे नहीं उड़ते, या वो इन्फेक्शन उनके चारों तरफ कोई दूसरी चीज़ अपना घर नहीं बनाती या कुछ नहीं करती। उसकी वजह यही रहती है कि उस प्लांट के अंदर फाइटोलैक्सिन नाम की सिंथेसिस होती है, जो इंसेक्ट और इन्फेक्शन से प्लांट को दूर रखती है। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है वो सैलिसाइलिक एसिड है। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, फिनोलिक कंपाउंड है ये, और कमर्शियली इसको एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ किया जाता है। प्लांट के अंदर ये क्या करता है, आपके ग्रोथ रेगुलेटर को स्विच ऑन करवाता है। जो ग्रोथ रेगुलेटर जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, जो हार्मोन्स प्लांट की ग्रोथ बनाएंगे, उसको स्विच ऑन करेगा, और थर्मोजेनिक पाथवे होता है ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन का करवाता है, जिसके कारण जो आपका प्लांट होता है वो ग्रो अप होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक सैलिसाइलिक एसिड का यूज़ है प्लांट के अंदर। आज हार्मोन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने आज प्लांट के बारे में बताया। एनिमल या ह्यूमंस हार्मोन के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने ये वीडियो बहुत शॉर्ट में बनाई हुई है, शॉर्ट नोट है, ताकि आपको याद रहें बहुत आसान तरीके में। बुक में आप जाओगे तो बहुत डिटेल में मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ सिंपल वे में आपको बताया। लेकिन अगर आप डिटेल में भी पढ़ना चाहते हो तो आप किसी भी बुक, फार्मा की बुक लेकर आप पढ़ सकते हो अगर आपको डीपली जाना है। लेकिन आप शॉर्ट नोट्स के लिए प्रेफर करोगे तो ये नोट्स बहुत ठीक रहेंगे आपके लिए। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।